हाँ। और अभी जो है कि बारिश होने के कारण से ये थोड़ी निकालिए। इसमें रस चूसने वाला कीड़ा लग गया है, अब इसका स्प्रे होगा। इस तरह से ये पूरा कीड़ा आ गया है और इसको स्प्रे करना पड़ेगा। ये जो काला काला आ गया है ये रस चूसने वाला कीड़ा है, इसमें जब एक बार इमिडाक्लोरोपिड से स्प्रे करना पड़ेगा। ना स्टार्ट ही हुआ है। एक फली तोड़िएगा जैसा। खोल के हाथ पे ले लीजिएगा फली को। क्या हुआ है? दिक्कत है दाना में? नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। दाना में दिक्कत किया थोड़ा सा ये आपका बारिश। कितना एकड़ होगा कम से कम यहाँ पे मूंग का टोटल में? टोटल खेती जो खेती है मूंग की खेती जो है कि किसानों के लिए एक तरह से वरदान है। वरदान इसलिए है कि अभी जो है कि हम लोगों का खेत पूरी तरह से खाली होता है, मतलब कोई भी फसल नहीं होती है। तो इस सीज़न में आप जो है कि मूंग की ही खेती कर सकते हैं, दूसरी कोई खेती होती नहीं है। तो इस वजह से और जल जीवन हरियाली के तहत में जो अभी किसान जो ये योजना चला रही है, इसमें किसान को बेनिफिट क्या है कि जो आपका सीड होता है वो सीड जो है कि जल जीवन हरियाली के तहत से सरकार के द्वारा जो हमारा यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर है, वहाँ के भी डॉक्टर साहब लोग आते हैं विजिट पर, तो वो जो है कि हम लोगों को मुहैया कराते हैं बीज। और जो है कि हम लोग जीरो टिलेज मशीन जो कि केवीके के द्वारा ही दिया गया है, उससे हम लोग खेती करते हैं। तो उससे बचत क्या हो जाता है कि मात्र जीरो टिलेज मतलब एक ही बार में जो है कि खाद बीज जो भी डालना है उसमें डाल दीजिए और एक ही बार में जुताई हो गया। उसमें जुताई का कॉस्टिंग अधिक नहीं जाता है और बीज भी आपका फ्री में मिल जाता है। उसके साथ में जो दवाइयाँ आती हैं हार्बिसाइड वगैरह वो भी आपको मुफ्त में मिल जाता है। तो इसमें हम लोगों का पर एकड़ यदि देखा जाए तो 1500 रुपये का लगभग खर्च आता है। और यदि हम लोग पुराने पद्धति से करते हैं जुताई करके और अपना सीड डाल करके, तो उसमें 3000 रुपये पर एकड़ का खर्च आता है। और ये फ़ायदेमंद इसलिए है कि इस बार तो हम लोगों का पूरी तरह से पीट गया यास तूफान को लेकर के। अभी पूरा जो है कि मूंग हम लोगों का फ्लावरिंग स्टेज में था और लगातार 5 दिन 6 दिन जो बारिश हुई तो पूरा का पूरा जो है कि फ्लावर नीचे आ गया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फसल होने की इस बार उम्मीद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मूंग की खेती इसलिए करते हैं कि यदि फसल नहीं भी हुआ तो उसका जो मतलब पौधा जो होता है उसको हम लोग रोटावेटर करवा करके पूरा ज़मीन में मिला देते हैं। ज़मीन में मिलाने से क्या होता है कि उसका उर्वरा शक्ति ज़्यादा बढ़िया होता है और जो है कि मिट्टी का सॉइल का कंडीशन यदि अच्छा होगा तो दूसरा फसल भी अच्छा होता है। और उस मतलब गुणवत्ता जो आना चाहिए कोई भी फसल में वो गुणवत्ता अच्छा आता है। हमारे यहाँ लगभग 100 से 110 किसान जो है कि इस पद्धति से जीरो टिलेज मशीन से लगा करके खेती कर रहे हैं। खेती की बात की जाए, खेती की एकड़ की बात यदि करें तो अभी मूंग की फसल, सिर्फ मूंग की फसल की बात करें तो ये 150 से 160 एकड़ में समथिंग जो है कि लगा हुआ है हमारे गांव में, सिर्फ यहाँ सजुआ गांव में। जी और जिसके तहत भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो है कि ऐसे मैनुअली जो पुराने पद्धति से लोग करते आ रहे थे उसे भी कर रहे हैं। देखिए किसान के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंडेंट है। अभी जो है कि मूंग का आप कहीं भी यदि खरीदने के लिए जाइएगा, किसी को खाना हो या दाल खरीदना हो, दाल की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसे सिर्फ मूंग लेने के लिए जाइएगा तो वो तो 75 से 80 रुपये किलो का जो है कि अभी मार्केट वैल्यू है। और यदि पैदावार इस बार अच्छी होती तो वो जो है कि रेट भी डाउन आ जाता, वो 55 से 60 रुपये किलो जनरली हम लोगों के यहाँ होता है। लेकिन इस बार जो है कि यास तूफान सारा चौपट कर दिया। अब आगे देखिए यदि कुदरत की मेहरबानी होगी तो फिर यदि उसके बावजूद भी फसल अच्छी हो गई तो फिर रेट डाउन होने की संभावना रहेगी। तो ये माना जाए कि आपके गांव में अब जो है लोग मूंग की खेती पे विशेष कर रहे हैं। जी कारण क्या है कि ये जो है कि ये विशेष रूप से जो जल जीवन हरियाली के तहत जो फोकस किया गया है उसमें क्या है कि धान के बाद गेहूँ, सरसों, चना, मसूर जो भी आप लगा सकते हैं रबी में। उसके बाद जहाँ संसाधन है, जहाँ आपका ट्यूबवेल है या तालाब है, जहाँ से आप पटवन कर सकते हैं, उस जगह पर मूंग की भी खेती करवाई जा रही है। इसलिए कि मूंग से दोनों चीज़ है, यदि मूंग का फसल आ गया तो वो भी बेनिफिट है और नहीं भी आया तो वो हरित खाद बन जाता है। तो उससे क्या है कि मिट्टी का जो संरचना है वो अच्छा हो जा रहा है, मिट्टी का संरचना बदल जा रहा है, उसमें केचुआ वगैरह बहुत ज़्यादा है। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम मनीष महाराणा, ग्राम सजुआ, असरगंज प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट मुंगेर से मैं आता हूँ।
मूंग की खेती कर रहे हैं इस बार। कितने एकड़ में लगाया है आपने? 15 एकड़ में इस बार मूंग की खेती लगाए हुए हैं। तो किस योजना के तहत? जल जीवन हरियाली के योजना के तहत में लगा रहे हैं। जी, क्या स्थिति है आपके मूंग की? इस बार तो पानी के वजह से जितना बारिश पड़ रहा है लगातार, उसमें तो पूरा मूंग का खेती गल रहा है। मूंग उसमें 3 फसल है, मूंग और ग्वारफली, बोरा जो भी लगाए हुए हैं वो काफ़ी मात्रा में वो पानी की वजह से पूरा खेती इस बार गल रहा है। जितना फलन होना चाहिए वो फलन उतना नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो भी फट फट के बर्बाद हो गया है। सरकार में क्या आप लोगों को लगता है अंतर? कहने करने में से जो भी करवा रहे तो बढ़िया करवा रहे हैं, लेकिन उनके लिए मार्केट में हम लोग को मूल्य नहीं मिलता है। जैसे उपज हुआ तो रेट नहीं मिल पाता है उसमें, और सब जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो तैयारी करने के बाद जो भी है, यहाँ से तैयारी हुआ उसके बाद मार्केट गया गाड़ी लेकर के, वहाँ जा कर के फिर रेट वेट करते हुए तो हम लोग को यहाँ पर आता है। इस काम में डायरेक्ट तो नहीं हो पा रहा है, जैसे कि बिचौलिया का काम में तो उसी तरह से जा रहा है। अब होता है ज़्यादा कदम मिलेगा, हाँ, डायरेक्ट कदम मिलेगा तो सर कि इसके लिए अगर सरकार के द्वारा को जो भी काम हो रहा है होगा उसमें हम लोग को डायरेक्ट फायदा मिलेगा उसमें। लेकिन बिचौलिया तो उसके लिए तो सरकार ऊपर से जी समर्थन मूल्य के अनुसार से बिचौलिया नहीं लेता है, जो कि हम लोग को रेट काफ़ी कम करके माल उठाता है। अच्छा, अगर सरकार इससे हम डायरेक्ट लोग ले को तो, बहुत नुकसान है। अगर सरकार से डायरेक्ट ले तो इसमें फ़ायदा है, तो बिचौलिया का जो बीच से हट जाएगा तो काफ़ी हम लोग को फायदा मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, घर बड़ी कोरियन, पोस्ट मासूमगंज में।